यहाँ के लोगों के लिए स्वरोजगार कोई उत्पन्न किया जाए। जो सरकार आएगी साहब हमारे पर्पज से, अपने मानसिकता से, तो वो सरकार को हम लोग अक्सर गलत कहेंगे, इसलिए हम लोग कमजोर आदमी हैं। लेकिन योगी जी के कोई ऐसा योजना बताइए जो जन जन डोर टू डोर लोगों के पास 5 योजना पहुंचा हो। और मैं अखिलेश जी के पूर्व सरकार की 10 योजना बताता हूं जो डोर टू डोर। नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। हम इस वक्त बलिया ज़िले में आ चुके हैं, जो कि तमाम वजहों से जाना जाता है। यहाँ से प्रधानमंत्री चंद्रशेखर निकले थे। इसके अलावा बागी बलिया इसे कहा जाता है, क्योंकि इसका जो स्वभाव है शुरुआत से ही, आज़ादी के समय से ही वो बागी बनने का रहा है। हम यहाँ लोग तमाम जुटे हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कौन लोग हैं ये। तो हम बलिया में ऐसे घूम रहे थे जगह जगह कि भाई क्या मुद्दे ढूंढे जाए, लोगों से बात की जाए। तो हमें तमाम जीपें खड़ी नज़र आई इस इलाके में। जेरी थोड़ा घुमा के दिखा दें। तो तमाम जीपें इकट्ठा थी। तो हमने कहा पूछो भाई इतनी जीपें ये किनारे क्यों इकट्ठा है। सबसे पहले तो यही बता दीजिए आप लोग कि भाई इतना यहाँ पर इतनी गाड़ियाँ क्यों इकट्ठा हो रखी हैं। हम लोग को पहले ही हरिकृष्ण यादव, हम लोग का पहले ही मिला कागज आरटीओ ऑफिस से, चाहे जहाँ से भी मिला हो। 28 को आप लोग गाड़ी जमा कर दीजिए। गाड़ी जमा हो रही है? हाँ, किस लिए? चुनाव के लिए, चाहे जो भी। चुनाव के लिए हम लोग का यही कागज मिला है। क्या है कागज में? पढ़ लीजिए। और काले से हम लोग जमा करके खाने बगैर मर रहे हैं। कोई व्यवस्था यहाँ नहीं। व्यवस्था होने का वादा किया गया था क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस जमा करिए। नहीं, कागज में लिखा है। हाँ, पढ़ लीजिए। लिखा है कि ड्राइवर की सेवाएं ऐसी स्थिति में जब स्वामी या व्यक्ति जिसके कब्जे में गाड़ी हो स्वयं उक्त गाड़ी का ड्राइवर हो तब उस गाड़ी के ड्राइवर के रूप में उसकी सेवाएं उसी समय से और पूर्वार्थिक अवधि के लिए उपलब्ध की जाएगी। मतलब आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ गाड़ी जमा कराने के बदले कहा गया था कि व्यवस्थाएं की जाएंगी। रुक जाइए। हाँ जी भैया, हाँ जी, क्या कह रहे हैं? बिल्कुल आप रखिएगा बात। पहले हमने कहा भाई जहाँ रुके हैं तो इन लोगों के बीच रुके, पहले इनसे बात कर लें। तो गाड़ी जो है चुनाव की ड्यूटी के लिए रुकी गई, तो इसके बदले कुछ पैसा भी मिलता है आप लोगों को? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो पानी पीने के लिए पैसा तो मिलेगा बाद में। हाँ, बाद में मिलता है, पहले तेल मिलता है। हम लोग कल से आए हैं, अभी तक हम लोग को खुराकी। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र शाही मेरा नाम है। रह गया सवाल ये जी, हम भी ड्राइवर हैं। रह गया सवाल यहाँ एक ही 1000 गाड़ियों की काम है। मान लीजिए कि 1000 गाड़ियों का मतलब काम है, यहाँ 6000 गाड़ियाँ मतलब बुला दी गई है। हम लोग बेकार खाने बगैर ऐसे हैं। अब 100 गाड़ी लगेगी कि 1000 गाड़ी लगेगी, बाकी गाड़ियों को मतलब लौटा दिया जाएगा। तो हम लोग को न मतलब डीजल मिलेगा, ना तेल मिलेगा, ना भोजन मिलेगा, ना हम लोग को तलब तनख्वाह मिलेगा। आज जिसकी गाड़ी लगेगी उस मालिक के खाते में मतलब 1 महीना बाद, चाहे 1.5 महीने बाद मतलब पैसा जाएगा। ड्राइवर को क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई ठीक नहीं है। तो आप लोग अपनी इच्छा अनुसार नहीं आए यहाँ पर? नहीं, क्योंकि प्रशासन का आदेश इसलिए आना पड़ा। जी, प्रशासन का आदेश, आईटीओ का आदेश है। जी। अच्छा, मान लीजिए आदेश ना माने तो क्या होता है? नहीं सर, उसको करेगा ना, क्या करेगा? इस पर लिखा है ये दंडित या अथवा दंड और कैद दोनों। देखिए लिखे हैं, डर के मतलब एक धमका कर हम लोग को बुलाए हैं। हाँ, तो चलिए भाई, आप लोग की ये गाड़ी वाली बातचीत हो गई, थोड़ा चुनाव और मुद्दों पे बतिया लेते हैं। आप सब लोग बलिया के रहने वाले हैं? तो बलिया में 5 साल से आप लोगों ने यहाँ पर ज़्यादातर विधायकों को बीजेपी की जिताया। कैसा काम रहा? काम तो साहब बहुत बढ़िया रहा। ऐसे बढ़िया रहा कि हमने खैला बिना एकदम मर गए बनी जा। जब सुना भाई साहब, आपसे मेरे हाथ जोड़ के विनती है, अभी बात शुरू हुई है। और आप लोग क्या नेता लोग हैं क्या? तो फिर आप लोग की भी इसीलिए रुका मैं। अगर नारेबाजी करें तो चला जाऊं, बताइए, पहले चला जाऊं। नहीं हम लोग सुनाओ, अभी आते हैं आपके पास जी। हम लोग साहब मजदूर आदमी हैं। इस भाजपा सरकार में गरीबों की शोषण हो रही है। कैसे?
हम सब की शोषण हो रही है। हम लोग का ना खेती है ना बाड़ी है, काम करेंगे तो खाएंगे, नहीं करेंगे तो नहीं खाएंगे। जब 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 हमारे घर में नमक और तेल हो जाता है, 10 रुपया कमाने लगते हैं तो ऑर्डर आ जाता है कि कोरोना आ गया, बंद करो बंद करो बंद करो। इस सुना भैया, पहले रुका, पहले बात सुना। स्कूल की हम लोग गाड़ी चलाते हैं, 2 साल से स्कूल मतलब बंद कर दिया गया, 18 महीना एक बार बंद हो गया। बच्चे तो मतलब जो मतलब पढ़ते हैं उनको तो छोड़िए, हम लोग का बाल बच्चा मतलब कहाँ जाएगा। फिर अभी मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीना चला, फिर पूरी जनवरी मतलब बंद हो गई। अब उसकी फीस ले जा रही है, हम लोग का तलब तनख्वाह नहीं मिल रहा है। उसके बाद जो है अभी मतलब इलेक्शन का टाइम है गया, मतलब चालू हो गया। इलेक्शन होते ही मार्च में फिर कोरोना आएगा, हम लोग का पता है साहब, पता है। और आप कह रहे हैं इलेक्शन है इसलिए कोरोना चला गया है और इलेक्शन बाद फिर आ जाएगा। फिर आएगा साहब। कहीं किसी भी राज्य में रुकाओ, अरे किसी जोगी आएंगे ना तो फिर कोरोना आ जाएगा। अगर जोगी नहीं आएंगे, राजेश यादव बस घूमते हैं और क्या करें, बेरोजगारी सीमा पार है। रोजगारी कहाँ रहा है? 26 बरिस। क्या पढ़ाई की है आपने? इंटर कॉलेज BA कर लिया, इस तरह से घूम रहा है। BA करना कोई गारंटी थोड़ी ना भाई नौकरी मिल जाएगी। ग्रेजुएशन होना, आपने कोई ऐसा कोर्स किया हो जिसके बल में आपको नौकरी मिले, खाली ग्रेजुएट हो गए नौकरी मिल जाएगी थोड़ी गारंटी होती है। आपने कोई फॉर्म भरा, कोई एग्जाम दिया, कोई तैयारी की। भर्ती लिखड़ेगी तब ना फार्म भरेंगे। भर्ती लिखड़ रही है, कहाँ भर्ती है बताइए? ये तो भर्ती लिखड़ है कि पेपर में लीक हो जा रहा है, वही तो हो रहा है। ये सरकार में एक भी भर्ती लिखड़ी है कुछ? राकेश कुमार सिंह मेरा नाम है। अपना बिजनेस करते हैं, लेकिन इस सरकार में इतने हम कुशल हैं कि कोई इस सरकार से ना कोई दबाव है ना प्रेशर है। मैं बिंदास अपना बिजनेस करता हूँ, ना किसी को टैक्स ना कुछ। इससे कोई मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। ना सरकार में गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी नहीं? हाँ नहीं है। जैसे थोड़ा आराम से, शोर मत बजाइए प्लीज, थोड़ा दूर हो जाइए। जैसे भैया कह रहे हैं कि सरकार में गुंडागर्दी नहीं है, तो क्या पहले गुंडागर्दी होती थी? किस तरह की गुंडागर्दी? जो ही आया तो बोलकर चला गया। माँ बहनों बेटे को कोई रोड पे इज्जत नहीं खा, जो ही आया तो ही बोलकर चला गया। ये सबसे सुरक्षित है हम लोग जी। होता था? हाँ जी। पहले तो हम सिकंदरपुर घर है हमारा। विधानसभा कौन सी पड़ती है? सिकंदरपुर जी। कौन है विधायक वहाँ? संजय यादव। कैसा काम रहा उनका? काम ठीक ही है। हाँ। बलिया के और लोग कौन है रहने वाले? बलिया विधानसभा, फेफना विधानसभा। आप कहाँ से हैं? सर हम सातवार है, बांडी विधानसभा से। कौन है विधायक वहाँ से? वहाँ से राम गोविंद चौधरी थे। अभी तो हम 5 बरिस में उनको देखे ही नहीं। 5 बरिस में उनको तो देखा ही नहीं। 5 बरिस में उनको हम देखे ही नहीं कि वो कैसे ठीक है। सब लोग भाई साहब सब लोग बोल रहे हैं। आप लोग यही दिक्कत होती है। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर साहनी जी। जी, इसी नाम के एक और नेता थे, प्रधानमंत्री बने थे। जी प्रधानमंत्री हमारे भूतपूर्व जिला के हैं, बलिया जिला के। आप बलिया के रहने वाले हैं? जी बलिया नहीं, हम जिला थाना बांसडी, जिला बलिया, ग्राम पोस्ट हालपुर के रहने वाले हैं। कैसा काम 5 साल सरकार बीजेपी के, कैसा काम रहा? काम तो कैसा लग रहा है सर? काम तो क्या, कोई ना गरीबों का कोई सेवा सत्य, भूखमरी का तो दशा चल रहा है एक गरीब के लिए। और क्या अमीर के लिए तो अच्छा है, लेकिन गरीब के लिए सरकार भोजन तो दे रही है, उसके बाद कुछ नहीं सेवा मिल रहा है। क्या होना चाहिए? और क्या होना चाहिए? हमारे जिला में जो हम बेचू जा रहे हैं वो हमको सुविधा बलिया में मिलना चाहिए। बलिया में मिलना चाहिए, जो हम बेचू जा रहे हैं वो हमको सुविधा। हाँ, अस्पताल की बात कर रहे हैं। ना कोई रोड मार्ग सही है, ना कोई रोड मार्ग सही, ना कोई बहाली है। आदमी बेकार है, आदमी का सब का कोई गिनती नहीं है। और पवन कुमार गौड़ क्या करते? जी बीए किए हैं, ड्राइवरी करते हैं। हाँ, नौकरी मिल नहीं रही है। कोई नौकरी की तैयारी की है आपने? तैयारी करते हैं सिपाही के। सिपाही जी, सिपाही भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। भर्ती आई है, बस इलेक्शन है तो भर्ती है, तो फिर खत्म हो जाएगा। और इसमें बेरोजगारी पूरा दबा के है। हो जा रहा है सब पेपर लीक हो जा रहा है। लीक के छोड़िए, बैठे नौकरी पढ़ाई कर लीजिए, उसके बाद फार्म इंतजार करते रहिए, कब आएगा नहीं आएगा, कोई गारंटी नहीं इसका। और आ भी गया
तो क्या है कि पेपर हो जाएगा, उसके बाद ताकते रहिए 5 साल। चुप रह जा नहीं। वहाँ से बोलने से क्या होगा बताइए? क्या ऐसा क्या बोलने वाले हैं भाई? तो भैया हमार छोटे नाम है ड्राइवर है, और भैया कहलन कि बड़ा छेड़छाड़ होता ला, बड़ा ऐसे इज्जत मिलता है, इससे पहले हूँ छेड़छाड़ होता ला, आजो होता। ये हिंदुस्तान में ना रुक सकेला भैया। अब हमारे गर्लफ्रेंड बाड़ी, हम लेके रोड पे घूमी तो क्या तो छेड़ा तो रहो, अरे वही घड़ी गट्टा पकड़ो गलत करती है तो ये गट्टा केहू पकड़े वाला नहीं खे, बस छेड़छाड़ होता, टंगाई जात रहो, आज निखे हो यहू बेरा उससे अधिका होता, लेकिन डर बा सब जगह भैया वही तरह बा। आ ड्राइवर के देख ली साँझ के बेरा मुँह पर 12 बजे तक कोई आज ले चाय पूछल ना, काले से ही आदमी बा पानी नहीं खे, एक ठो पिए खातिर के एक बोतल पानी ड्राइवर के मिल जाओ के पियस लो। सब घबराइल बा भैया, ना कहीं ड्यूटी लागता ना लाख बुक खुलता, यह इतन बा कि भैया मन की ड्यूटी लागो। आप कह रहे हैं कि जो डर की बात है पुलिस की या कानून व्यवस्था की, वो पहले भी था और अभी भी है, कुछ बदला नहीं है? कुछ बदला नहीं, जैसे था हमारा हिंदुस्तान वैसे है, कुछ बदला नहीं है। रहने वाले यहीं के बलिया? जी बलिया, हम सागरपल्ली के रहने वाले हैं। हमारा छोटे नाम है, जीप चलाते हैं। घर में कौन कौन है आपके? हमारे 5 भाई हैं, 5 ड्राइवर हैं हम लोग। हाँ 5 आदमी गाड़ी मजदूरी करते हैं साहब। 5 लोग ड्राइवरी करते हैं। एक दिन में 5 दिन पे एक दिन नंबर आता है तो 300-400 रुपये कमा कर हम लोग आते हैं। अब उसी में पुलिस चूतर पे डंडा बजाती है, चालान करती है, लोडर मारता है। क्यों करती है? करती है कि 12 सवारी बैठाए हो, 10 सवारी बैठे, बताइए 5 दिन में जाएंगे, एक दिन नंबर लेके 500 रुपया मजदूरी नहीं कमाएंगे तो हमारे बाल बच्चे क्या खाएंगे? इसी वजह से हमको गलत करना पड़ता है, 2 के बदला 3 सवारी बैठना पड़ता है, इसी वजह से फिरते हैं साहब। जैसे सरकार है ना, ये दावा करती है, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, ये कहते हैं भाई कि हम गरीबों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। कुछ नहीं किए हैं? कुछ नहीं हुआ है। राशन, शौचालय, आवास, ऐसे दावा कुछ नहीं साहब, हमारा तो आज तक रिकॉर्ड कीजिए, छोटे नाम से निकल हुआ ये लिस्ट। अगर 5 साल में 1 किलो चावल ले लिया होगा मैं तो जिंदगी भर गुलामी करूंगा। जी है, औरत के नाम से हमारा नाम है उसमें, लेकिन हमको नहीं मिलता है। पता नहीं, बोलता है कि ऑनलाइन कराओ, 5 बार ऑनलाइन करा चुके। भाई साहब आगे बोल लो आप। पीछे से बोल रहे हैं, आगे बोल दें। जब साहब जाइला राशन उठावे, कहेला लो कि हई कागज निके ऑनलाइन कराओ, तो हम 5-6 हाली ऑनलाइन करा चुके, ना मिला राशन, हम छोड़ देनी। हमारा 2 गो लड़की के मिलेला, 1 गो मेहरारू के मिलेला, 2 गो लड़कन के ना मिलेला, 5 गो लड़का हमारा हूँ सब, 3 आदमी मिलेला, 2 आदमी के ना मिलेला। राशन नहीं मिला जी। क्या आप लोग के गांव में राशन वगैरह बंटवारा नहीं हो रहा, नहीं मिल रहा है? राशन का भैया कोनो दिक्कत नहीं के, राशन एकदम मिल रहा है और काम भी हुआ है, विकास हुआ है। विकास हुआ है? विकास हुआ है, यही देखिए फेफना में जो सड़क खराब थी, सपा सरकार में 2-2, 3-3 मंत्री थे, कोई काम नहीं हुआ है। और आज देखिए काम, सड़क बन गई है, जाइए देखिए गड्ढा मुक्त हो चुका है। अच्छा सुनिए, 3 दिन बाद तो 4 दिन पहले रोड बनल मोदी जी के आवे के वजह से। इससे पहले हेतना गही रात थे उना बहुत, 4 दिन पहले रोड बनवा लिया तो रोड बन गई। रोड 5 साल गड़ा हमें कूदला हो, कहानी का सच बोलो, सच बोलो। कब बनी हमारा रसड़ा? ये रोड कब बनी? रोड अभी बना है, हमारे यहाँ विधानसभा है रसड़ा, वहाँ पूरा आवास बना है, आवास बना है, बहुत आवास मिला है, गरीबों को बहुत आवास मिला है। और झूठ बोल रहे हैं, इतना विकास होने के बावजूद भी कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं है। गड्ढा तो पूरा ठेहुना भर था, फेफना वाला रोड में गाड़ी लेके जाते हम लोग, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब तो नरेंद्र मोदी जी आने से पहले जो है रोड बन गई, अब ठीक हो गया। 4 दिन हुआ सब रोड बने हुए, 4 दिन। कह रहे 4 दिन नहीं, ये कह रहे 4 दिन पहले बना है, 5 साल क्यों नहीं बना? नहीं बना, अब क्या कहें यहाँ के मंत्री लोगों को, क्यों नहीं बना? हम कह रहे हैं इस सरकार में 2 कमी है। पहला तो महंगाई चरम सीमा पे है, तनिए में रुक जाओ, बोल रहे। एक तो चरम सीमा पे महंगाई है, या तो अमीर जी सकता है या तो कूड़ा बीनने वाला जी सकता है, बीच में का आदमी नहीं जी पाएगा, वो एकदम मर जाएगा, गारंटी है। महंगाई है बहुत ज़्यादा, और दूसरा नौकरी नहीं है, लोग क्वालिफाई करके बैठे हैं, नौकरी नहीं है, बेरोजगारी पूरा दबा के है। ठीक, 100 नंबर ने अखिलेश ने दिया है, उसको बनाया इनने 112 कर दिया। एम्बुलेंस दिया है अखिलेश यादव ने,
ठीक है, तो हम लोग अखिलेश यादव को वोट देंगे। क्यों इनको दें? पता चल इलेक्शन आता है तो लोग आते हैं हाथ जोड़ने के लिए कि हमको वोट दीजिए। आज जीतने के बाद 5 साल फरार, दिखाई नहीं देंगे। बाकी पार्टियों के आते थे? हाँ आते थे। अभी अखिलेश में आते ही थे। बीमार पड़ जाए, तबीयत खराब हो जाए, कोई आता था। मेरे के यहाँ वो बेलथरा विधानसभा है, धनंजय कौशिया, वो इलेक्शन आया तो झांकने आए हैं, उसके बाद नहीं, पहले फरार थे। संजय यादव नहीं। जैसे ये कह रहे 2 मुद्दे बहुत हैं। 2 मुद्दे बहुत हैं। महंगाई मुद्दा है। महंगाई तो बहुत है। बहुत है। हाँ, ये कह रहे बेरोजगारी मुद्दा, वो भी बहुत है। इन मुद्दों पर वोट पड़ता है? इन मुद्दों पर वोट पड़ता है? एकदम पड़ता है वोट। लेकिन क्या करेंगे? कैसे ये ग्रामीण इलाकों में जाते हैं तो अक्सर नोटिस करते हैं, लोग मुद्दे गिनाते हैं, मगर वोट जाति के नाम पे पड़ता है। जाति के नाम पे वोट पड़ता है। जाति के नाम पे वोट पड़ता है। जाति के नाम पे वोट पड़ता है। इस समय साहब जाति के नाम पर नहीं वोट पड़ेगा। पड़ेगा। इस समय वही पड़ेगा कि सरकार बदली है विकास के नाम पर, महंगाई के नाम पर। सपा सरकार थी तो हर चीज सही था। ये भाजपा सरकार में जो है, लोग कहते हैं सपा सरकार थी तो गुंडागर्दी बहुत थी। गुंडागर्दी तो अभी है, अभी गुंडागर्दी वही है। काम सपा सरकार में काम क्या हुआ था यहाँ पर? अभी आम आदमी एक चले जाए थाने पर तो उसको बगैर 20,000 30,000 देने की इधर सुनवाई नहीं है, चाहे कोई भी केस हो। हाँ, इसमें इतना धांधली है। गरीबों का शोषण। आप कह रहे हैं कि सपा टाइम काम हुआ था तो उन 5 सालों में, भाई साहब कुछ बोलना है आपको? तो आप वहाँ शांत रहो ना, फिर वहाँ चिल्ला क्यों रहे हो? जिसको बोलना हो आगे आ जाए, है ना? सर, सपा सरकार में ये था कि जो देश में बिजली जल रही, बिजली फ्री थी, नहर का पानी फ्री था। और भाजपा सरकार में जिसके घर मीटर लग गया है, लाइन गया ही नहीं है, उसका भी बिल आ गया और दौड़ने पर उस कट नहीं रहा है। यही भाजपा सरकार है। सपा सरकार जैसा भाजपा सरकार कभी नहीं है। हाँ, और ये जो पूर्वांचल बना है अभी, वो किसने बनवाया है? एक्सप्रेस उनका ही पास, अखिलेश ही पास करे आए, अखिलेश ही पास करे। नहीं, अब जैसे योगी सरकार कहती है कि वो एक्सप्रेस वे, भाई साहब, योगी सरकार कहती है कि उनके समय शुरू हुआ था, बनवाया तो हमने, पैसा तो हमने किया है ना, पास तो उन्हीं ने किया है ना, उद्घाटन तो उन्हीं ने किया है ना बनवाने के लिए। अब हम एक लाइन खींच दिया, आप उस पर चलेंगे तो बोलेंगे कि हम किए हैं। ये तो गलत बात है ना, जो किया है वो किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस अखिलेश ने बनवाया। अखिलेश की उद्घाटन से नहीं, उद्घाटन की काम अच्छा लगा, सबसे ज्यादा सांड का काम अच्छा लगा। सांड बहुत छोड़ दिए, आय दुगुना कर दिए। अरे इस सरकार में सबसे ज्यादा शिक्षा, बेरोजगारी और ये महंगाई, ये तीनों चरम सीमा पर है जी। इससे गरीब जनता बहुत परेशान है। हम लोग भी तो ड्राइवर हैं, लेकिन अब इतनी महंगाई में 100, 150, 200 रुपया कमा करके आदमी परिवार को चला नहीं सकता है। तो इससे महंगाई से हम लोग बहुत परेशान है सर जी। पूछा अखिलेश यादव कैसे नेता है? बढ़िया नेता है सर। योगी कैसे है? हाँ, योगी ठीक नहीं है सर। 200 रुपये लीटर का तेल हम अपने जीवन में कभी खाए नहीं है। मेरा उम्र हो गया है, 19 साल का हूँ मैं। 200 रुपये लीटर का करू तेल नहीं खाए हैं, ठीक है। और उसके बाद से डीजल और पेट्रोल, डीजल पेट्रोल जितना महंगा है, और ये घट जाए तो महंगाई घट जाएगी। अभी लोग कहते हैं महंगाई, अभी घट जाए डीजल पेट्रोल तो भाव गिर जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट से जो माल आता है सर, और आएगा तो अपना भाड़ा तो चार्ज लेगा ही बढ़ा के, और डीजल का भाव गिर जाएगा तो कम कर देगा चार्ज। इसीलिए सरकार नहीं चाहिए हमको। रुके सरकार वही भाई क्या नाम मेरा अभिषेक राय है। अभिषेक राय नाम है हमारा। मैं सर बीटीसी प्रशिक्षु हूँ। मैं बीटीसी प्रशिक्षु हूँ सर। मैंने बीटीसी का कोर्स किया है सर 2017 बैच से। प्रशिक्षु हूँ, अभी तैयारी कर रहा हूँ सुपर टेट की। जी जी सर, सिकंदरपुर विधानसभा। सर यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है सर, बलिया में सर कोई भी रोजगार का मौका नहीं मिलता है सर, कोई भी अवसर नहीं है। लोग आते हैं 5-5 बार, विधायक आते हैं, योगी जी आते हैं, मोदी जी आते हैं, लेकिन यहाँ बलिया को कुछ देकर नहीं जाते हैं। सिर्फ यहाँ वादा किया जाता है। और सर ये बलिया सर यहाँ कम से कम कुछ फैक्ट्रियाँ देते हैं हम लोगों को, कोई मेडिकल कॉलेज देते, फैक्ट्री, उर्वरक फैक्ट्री हो गया सर, चीनी मिल हो गई सर, कुछ नहीं है बलिया में। यहाँ के लोग रोजगार के लिए पलायन कर चुके हैं। जो यहाँ दिख रहे हैं सब बेरोजगार हैं। किसी को भी काम की आवश्यकता है वो बाहर जाना पड़ता है,
किसी को मेडिकल की आवश्यकता है उसको ही बाहर जाना पड़ेगा। एक ट्रॉमा सेंटर है जो काम नहीं करता है। कोरोना के सर स्थिति में इतना बेकार स्थिति यहाँ पर हो गया था कि लोगों को घर से निकलने में डर लगता था। लोग बहुत मरे हैं सर यहाँ पर, कोई रिकॉर्ड नहीं है सर। वैक्सीनेशन के नाम पर सर उसको लग जाता है जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, वेरिफिकेशन नहीं हुआ, लग गया है उसको वैक्सीनेशन। बैरिया में जाइए आप, एक महाशय हैं 13 बार सुई लगवाए थे। समझ रहे हैं ना क्या स्थिति है। एकदम सर यहाँ पे भ्रष्टाचार एकदम चरमो चरम पे है। किसी की भी सरकार हो, यहाँ मंत्रिमंडल में हमेशा 4 मंत्री, 2 मंत्री, 5 मंत्री तक रहते हैं और सारा 2 मंत्री थे। कैसा काम रहा उनका? एकदम ही सर निराधार। शुक्ला है और एक उपेंद्र तिवारी। बिल्कुल निराधार काम किया सर उन्होंने, निराधार काम किया सर। ग्राम विकास मंत्रालय मिला था इनको और पूरे एक जनपद में एक गांव का विकास नहीं किए हैं वो। और इतना विकास कर दिए हैं सर कि उनको भेज दिया गया है बैरिया और वहाँ विकास करने चले। सर हम सर 2017 में BTC प्रशिक्षु हैं सर, 5 बार सीटेट दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद शिक्षक भर्ती नहीं आती है, ना ही केंद्र में आई है ना ही राज्य स्तर पे। और हर सत्र में सर कम से कम हम बता रहे हैं, हमारी जानकारी जहाँ तक है उत्तर प्रदेश में 18,500 शिक्षक रिटायर होते हैं और केंद्र का मान लिया जाए तो 40,000 लोग शिक्षक सिर्फ रिटायर होते हैं सर। लेकिन 5 साल से 2018, 19, 20, 21, 22 चल रहा है सर। और कहने के लिए बोल देंगे कि हम 68,069 किए हैं। अरे कब किए हैं यार? 2017, 16। उसके बाद लड़के प्रशिक्षण नहीं ले रहे हैं, हर साल प्रशिक्षण ले जा रहा है सर। जनपद में जाइए जहाँ 2 कॉलेज था पहले BTC BEd का, अब 32 कॉलेज हो गया है। निजीकरण के नाम पर सर पूरा देश बेचा जा रहा है, ये जान लीजिए। और यहाँ की जनता, मेरा व्यक्तिगत अपना विचार है कि परिवर्तन अनिवार्य हो गया है, नहीं करेंगे तो जो है वो भी नहीं दिखेगा। ये पास में जैसे इससे पहले 5 साल समाजवादी पार्टी देखिए सर, मैं बताता हूं। इससे पहले 5 साल पहले समाजवादी पार्टी सरकार, तब भी मंत्री थे, 3 मंत्री थे। जी सर। उन्होंने क्या किया? देखिए, अगर आप जिला के मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं तो किसी ने सर सीवर का काम किया, किसी ने सर हॉस्पिटल लाने का काम किया। हमारे सिकंदरपुर विधानसभा में 3 पावर सब स्टेशन आने का काम हुआ सर। हर साल बाढ़ आती है, बाढ़ का सर एक पुल बनाने का काम किया गया जो बिहार चला जाता है सिवान से, वो सपा की सरकार में हुआ है सर। मैं सपा का पक्ष नहीं लेना चाहता हूँ सर, मैं ये चाहता हूँ कि जो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं हैं वो तो कम से कम मिले। बलिया की सर आबादी इस समय 32 लाख हो गई है, 23 लाख से बढ़कर। लेकिन सर यहाँ आप जाइए, आप अपने नज़र से जाइए, कहीं जाइए आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। आपको अगर FIR लिखवाना होगा तो आपको 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। इतनी जनसंख्या हो गई है और चौकी के नाम पे सर 4 चौकियाँ हैं पूरे प्रदेश में, जिले में। कम से कम कुछ तो काम करिए आप लोग, ऐसा काम करिए सर मूलभूत लोग। 5 साल में कुछ काम देखिए, पूरे 5 साल में मैं बता रहा हूँ काम धरातल स्तर पर कुछ नहीं हुआ है। भले ही लोग अपने कागज रूप में जो भी किए हों, NH-31 से जिससे आप लोग आए होंगे 2 दिन पहले बना है, क्योंकि इस पर मोदी जी आने वाले थे। मोदी जी आकर अपना भव्य स्वागत करा के गए हैं, तो 5 दिन पहले रोड बना है। रोड की स्थिति अभी देखिए, अभी जाकर गड्ढे होंगे रोड पे। और रोड जाइए आप बैरिया की तरफ में, नरही बैरिया की तरफ, रोड टूटना भी स्टार्ट हो गया है। सोच लीजिए, इधर भी टूटा होगा। मैं हालात आपको वास्तविकता बता रहा हूँ, अभी बैरिया से आ रहा हूँ सर मैं, और रोड टूट चुका है जो 2 दिन पहले रोड बना है। और सर मैं आपके माध्यम से, जो बड़ा मंच है आपका, इस माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर आप कुछ कर। उम्मीदें क्या है बलिया की? मैं बलिया की जी सरकार तो सर अब जो बने, हम तो परिवर्तन के साथ हैं। लेकिन मेरी सर यही इच्छा है कि यहाँ के लोगों के लिए स्वरोजगार कोई उत्पन्न किया जाए, कोई भी सरकार हो, यहाँ कुछ ऐसा कर दिया जाए जो यहाँ के लोगों को पलायन ना करना पड़े। आप जाए, मोदी जी कहते हैं स्किल इंडिया और तमाम MSMEs की तमाम बातें करते हैं, है ना? उनमें कुछ हुआ? देखिए, मोदी जी स्वरोजगार की बात करते हैं, कहते हैं कि आप पकौड़ी बेचिए। हम पकौड़ी बेचेंगे, लेकिन खाएगा कौन? यहाँ सब बेचने वाले हैं। बलिया की ये स्थिति है, सच्चाई बता रहे हैं आपको कि कोई खरीदने वाला नहीं है। आप पकौड़ी बेचिए, आपका ही बिक जाएगा, और जब बिकेगा तो खाएगा कौन? समझ रहे हैं मेरी बात ना? गोरखपुर के आप रहे हैं, पूर्वांचल के मुख्यमंत्री रहे हैं सीट पर, जाइए देखिए आज गोरखपुर में 2 उर्वरक फैक्ट्री स्टार्ट करवाए हैं। वो एम्स का उद्घाटन किया है वहाँ पे, क्यों नहीं बलिया में करवा दिए हैं? वोट लेने का हुआ है तो आकर घूम रहे हैं आप। हाँ, कहते हैं कि हम 4 भाई, हमारी केमिस्ट्री मिलती है यहाँ से। अरे केमिस्ट्री मिलती है, कुछ दे दीजिए इसको भी। 2 मंत्रालय, खेल मंत्रालय जाकर देखिए, यहीं पास में उनका घर है। कैसा काम रहा खेल मंत्रालय? जाकर देखिए आप, अभी भी डूबा हुआ है, अभी भी नाली का काम हो रहा है। जाइए आप, साक्षात बारिश का पानी हो, पिछले सत्र का पानी है। ये पुलिस लाइन जिला कारागार के पीछे उनका आवास है, माननीय मंत्री जी का, और अभी भी पानी लगा हुआ है। जाइए, आवास के सामने? बिल्कुल आवास के सामने पूरा उनका जो क्रीड़ा स्थल है हम लोग का, ये स्टेडियम, ये भी ढह चुका है सर। घर के सामने जो स्टेडियम है, खेल मंत्री घर के सामने, उसमें पानी भरा हुआ, वो नहीं बना? अभी जाकर देखिए सर, उसकी दीवार ढह चुकी है और वहाँ नाली का काम हो रहा है। आज से पहले सर नाली का काम नहीं होना चाहिए था वहाँ पे।
बहुत सर जर्जर स्थिति है यहाँ पे। आप किसी भी कॉलोनी में चले जाइए, मेरा भी घर सर आवासीय कॉलोनी में है और अभी भी बारिश का पानी लगा हुआ है। कोई यहाँ पर सर धरातल पे काम करने के लिए तैयार नहीं है। लोग सिर्फ बलिया की जनता को ठगा जा रहा है। जो यहाँ का नेता बन जाता है या तो लखनऊ रहेगा और नहीं तो सर बेच बाच के फिर चला जाएगा। हाँ, यही काम है सर। बिल्कुल 100% सत्य है। मेरा नाम प्रतुल सिंह है। मैं ललन टाउन बहुत ही 2 सालों से देखते आ रहा हूँ और मैं एक बिजनेसमैन हूँ, छोटा सा बिजनेस करता हूँ और मैं इतना जानता हूँ, बलिया में कोई भी नेता आया हो, बलिया के लिए किसी ने कोई कार्य नहीं किया। आप ये चंद्रशेखर उद्यान देख रहे हैं ना, ये आज जब बलिया में जब सारे मीडिया वाले आने लगे तब इसकी सफाई हुई है, नहीं तो इसकी सफाई 6 महीने से ऐसे ही यहाँ पे झंझाड़ बना हुआ था और यहाँ पे कुछ नहीं था। आज आप ये देख रहे हैं स्टेडियम के ठीक 20 कदम की दूरी पे उपेंद्र जी का घर है। उपेंद्र जी का घर खेल मंत्री हैं। आप उनके घर की तरक्की देख सकते हैं, पर स्टेडियम का बदहाली कोई नहीं देखता। ये है हमारे बलिया के लोग हैं जो मुद्दे उठाना नहीं चाहते हैं, बस मुद्दे को दबाना चाहते हैं। बस सबको है कि अपना अपना पार्टी जिताएं, पर बलिया की तरक्की किसी को नहीं पसंद है। बलिया से इतने बड़े बड़े नेता निकले और अगर आप 2 पिछली सरकारों की बात करें तो इस सरकार में 2 मंत्री, उससे पहले सरकार में मंत्री, विकास क्यों नहीं, काम क्यों नहीं हो पाता? आप लोग बलिया के लोग क्या अपने नेताओं से पूछते नहीं है क्या कि काम क्यों नहीं हो रहा है? आप लोग, हम लोग किससे पूछें? आज मांगने आते होंगे ना, वोट मांगने किसके दरवाजे पे आते हैं? कोई भी बता दे। अगर यहाँ से टैगोर नगर, आनंद नगर, बहादुरपुर में कितने नेता ने आके वोट मांगा है? यहाँ पे 4 भाइयाँ हैं, इन भाइयों से पूछिए कि इनके दरवाजे पे कितने लोग आके वोट मांगे हैं। कोई वोट नहीं मांगने आता है। बस सबको है कि हम जीत रहे हैं तो हम जीत रहे हैं। कैसे जीत जाते हैं? पार्टी की सिंबल से। जाति समीकरण सर, पार्टी की सिंबल सबसे बड़ी सिंबल है। बीजेपी में कोई भी आता है बस क्या कमल का फूल देखते हैं, सपा में जो भी आते हैं साइकिल देखते हैं। ये भाई साहब जाएंगे वोट देने तो बसपा में देखेंगे हाथी को वोट देना है। कोई भी नेता हो वो काम करे या ना करे, बस हमें सिंबल से मतलब है। सिंबल सबसे बड़ी चीज़ है। भैया कह रहे हैं कि आप लोग जो है जब वोट देते हैं बलिया के लोग तो वो पार्टी के सिंबल देख लेते हैं, मुद्दे नहीं देखते, है ना, और जाति के हिसाब से अपना वोट दे देते हैं। ऐसा होता है, करते हैं आप लोग? हाँ, 100% है। किसी से पूछ लीजिए, ये भी अपने अगर वोट देने जाएंगे 3 तारीख को तो ये बस अपना सिंबल देखेंगे, कैंडिडेट नहीं देखेंगे, काम नहीं देखेंगे, बस सिंबल देखना है इनको कि साइकिल को हमको देना है, कमल के फूल को देना है, हाथी को देना है, या नाव को देना है, या तिरंगे को देना है। बस ये किसी से कोई नहीं मतलब है। बाबूजी आगे आ जाइए। देखिए, जो सरकार आएगी साहब हमारे पर्पज से, अपने मानसिकता से, तो वो सरकार को हम लोग अक्सर गलत कहेंगे। ले हम लोग कमज़ोर आदमी हैं। हम लोग को अब के आपके पास एक बड़ा नोट 2.5 दिन हो तो आप बढ़िया बने, सरकार बढ़िया है। ठीक सर, भाजपा सरकार में कोई कमी नहीं है सर। जहाँ तक है ये लिए कमी नहीं है साहब कि जिसके घर एक छटा गेहूँ पैदा करने की क्षमता नहीं थी, उसके घर 3 परिवार है तो 15 किलो गेहूँ राशन पानी दे रहा है ना, क्यों खराब उसको कहा जाए। अभी अकेले सरकार आएंगे तो क्या करेंगे? आपके घर नोट का बोरा ढा देंगे? नहीं ढाएंगे सर। अब देखिए, हमें सरकार से कोई खता नहीं है। कोई सरकार आए, हमको लोहा ही पेरना है तो हम लोहा ही पेर के जिएंगे, मजदूरी करना है तो मजदूरी करके जिएंगे। सरकार हमारे घर पैसा और नोट नहीं पहुँचे। ठीक बात है बाबूजी, वो बात ठीक है आपकी, पर जैसे नौजवान साथी हैं वो कहते हैं भाई हम पढ़ लिख रहे हैं तो कम से कम नौकरियां आए, हम तैयारी करें, है ना, निकालें। ये बताइए, इतने हमारे भाई बंधु हैं जिनके घर अच्छे बच्चे पढ़ने वाले, हमारे घर बच्चे पढ़ने वाले हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, 1 लाख रुपये का जो है कि मंथली उसको नौकरी मिली है सर हमारे घर प्राइवेट जॉब में। तो हम उसको अच्छा काहे नहीं कहेंगे? तब उसका कर्म करेंगे तब हमारे लोहा पेरने का शक्ति है। सोचेंगे कि इंजीनियर हो जाए तो हो जाएंगे भाई प्राइवेट जॉब। देखिए, अनाज के लिए ज़्यादा ने बोला कि बीजेपी सरकार अनाज दे रही है। मैं ज़्यादा से ये जानना चाहता हूँ कि जहाँ पे हमारी सरकारी अनाज मिलती है, क्या वो जब तक हम वहाँ नहीं जाएंगे अपने हक के लिए तब तक वो अनाज मेरे को नहीं मिलेगा। कोई भी सरकार हमारे घर के दरवाजे तक अनाज नहीं लेके आती है। हम जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें वो चीज़ मिलना नहीं है, कोई भी चीज़ हो। और हम कोई भी सरकार आए, जब तक हम अपने हक के लिए नहीं जाएंगे तब तक वो चीज़ हमें मिलने वाला नहीं है। वो सरकारी अनाज हो या सरकारी जॉब हो
या कोई भी सरकारी सुविधा हो, वो जब तक हम उसके लिए नहीं लड़ेंगे, जब तक हम नहीं जाएंगे लड़ने के लिए, तब तक वो हमें नहीं मिलने वाला। अगर ये भाई साहब को अगर घर चाहिए, जब तक ये उस सरकारी योजना का फॉर्म नहीं भरेंगे तब तक इनको नहीं मिलने वाला। और जब तक उसके पीछे नहीं जाएंगे तब तक वो चीज़ हमें नहीं मिलने वाला। अगर कोई ये भाई साहब कह दें, अगर कोई भाई साहब कह दें कि हमें सरकारी आवास नहीं मिला, आप उनसे पूछे कि आप उन्होंने फॉर्म भरा, किसी न किसी कारण से वो रुका हुआ होगा, सरकारी दफ्तर में जाए पता करें, पर कोई नहीं, बस हमको मिल गया, ठीक है भैया हम खुश हैं, नहीं मिला तो हम इस सरकार से नाराज हैं। सरकार कोई भी सरकार होती है वो ख़राब नहीं होती है, किसी की नीयत ख़राब नहीं होती है, बस हमें उस कार्य को करना, उसको सोचना और उस तक पहुँचना, ये हमें होना है। ना कोई नेता आके हमें ये बताएगा कि ये फॉर्म निकला कह रहे हैं कि सरकार काम ठीक कर रही है, लोग जो है वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है, अभी नहीं है, ठीक तरीके से नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है? सरकार बताती है कि आज ये चीज़ हुआ, वो चीज़ हुआ, पर वो जो उनके जो कार्यकर्ता होते हैं या पार्टी के लीडर होते हैं, ये वो चीज़ नहीं बताते हैं कि आपको इस तरीके से ये चीज़ जमा करना है या ये चीज़ करना है। अगर कोई घूस मांग रहा है तो जाके आगे उठाए ना मुद्दा, क्यों नहीं बंद होगा? होगा, जरूर होगा। जब ये बता रहे हैं कि भाजपा सरकार में काम अच्छा हो रहा है, अभी यहीं हम बलिया के कोर्ट से जाके अपना गाड़ी का चालान भरने गए तो जो पूरा कागज भी मेरा था, इंश्योरेंस भी था, ड्राइवरी लाइसेंस भी था, सब कुछ था, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि नहीं, जो कट गया है वो कट गया है, ऊपर से आदेश है, अगर 2000 का इंश्योरेंस है तो 4000 लिया जाएगा, और 4000 लिया गया है, उसमें 1 रुपया का सुनवाई नहीं किया गया है, और गाड़ी का सब चीज़ एक कागज कंप्लीट था, और ये बोल रहे हैं कि सारे काम कर दिया जाता है। चालान कहाँ है इसको आप समझे, इसको समझना चाहिए। ये कहने का मतलब हमारे, देखिए सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो बलिया में आपने आया, बड़े बड़े सभी लोगों की तरफ से आपको धन्यवाद। भाई साहब ने कहा बीजेपी गवर्नमेंट बहुत ब्यूटीफुल है, हम इनसे, हमारे भैया से थोड़े बड़े होंगे, इनसे मैं यही पूछ रहा हूँ कि पब्लिक के लिए इनकी सरकार यानी बीजेपी की सरकार ऐसी कोई योजना का 5 नाम बताएं जो जन जन तक पहुँचा हो, इनसे पूछ रहा हूँ, ये बताएं। नहीं, ये बताएं कौन कोई भी योजना बताएं जो मैं भाई साहब जो बोल लूँ तब, कोई भी ऐसे योजना हमारे जोगी जी की, केंद्र सरकार की तो बात छोड़िए, उनकी भी बात है, लेकिन जोगी जी की कोई ऐसा योजना बताइए जो जन जन डोर टू डोर लोगों के पास 5 योजना पहुंचा हो। और मैं अखिलेश जी के पूर्व सरकार की 10 योजना बताता हूं जो डूर डूर पहुंचा हो, मैं इनसे बताइए। आप बताइए। जैसे आप कह रहे हैं कि 10 योजनाएं आप बता सकते हैं अखिलेश यादव की, फिर अखिलेश यादव हारे के 2017 में। आप बताइए, यही चीज़ तो आपके सामने मैं लाना चाह रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले लोगों की मानसिकता बनती है कि ट्राई टू अगेन ट्राई, कोशिश किया जाए इसमें क्या मिलेगा। जब आदमी कूदता है और जब थक जाता है तो फिर वापस करता है, वो इससे बढ़िया तो पीछे वाली थी। लोगों का आशा जमा था कि हो सकता है कि गुजरात, तो जब गुजरात के लोगों को उपमा दिया गया कि गुजरात जैसे यूपी भी बन जाएगा, लेकिन हमारे देश में जब अमेरिका के राष्ट्रपति क्या नाम था उनका, ट्रंप साहब आए, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कुछ गरीब आबादियों को दीवार से घेरवा कर रुकवा दिए कि कहीं आबादी हमारी दिखाई न दे, ताकि पता चल जाए कि भारत गरीब है। यहाँ तक किया गया आपके सामने। मैं आप पत्रकार भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि हम जैसे छोटे छोटे भाइयों की बात को आप लोग आगे ले जाते हैं। बड़ी मीडिया तो बिक चुकी है, वो तो जो मोदी जी जो भी कहेंगे वो सही कहेंगे, मायावती जी जो भी कहेंगी गलत कहेंगी। यहाँ तक देखे होंगे तमाम आतंक हुआ था। अखिलेश जी के बगल में फ़ोटो लिखाकर जो है कि वो दिखाया जाता था कि यहाँ आग जली हो गई, यहाँ गाड़ी फूंक दी गई, लेकिन आपके सामने एक छोटी सी लड़की की बलात्कार कर वहाँ जलाया गया, लेकिन किसी मुख्यमंत्री का एक फ़ोटो तक नहीं वहाँ दिखाई दिया। अब सर प्लीज पहले पूरी बात सुन लीजिए। अब आपके सामने अभी जस्ट कुछ दिन हुआ एक केस, हम आजम खां साहब का एक केस सुन लीजिए।
मुर्गी चोरी, बकरी चोरी इत्यादि। उन्होंने एक मिनट 2 साल से इस चोरी में बंद हैं, 2 साल से बंद है। बहुत सारे भाई साहब जमीन कब्जाने के हैं, 302 का नहीं और बहुत सारे आरोप हैं उनके ऊपर। रेप का नहीं ना है, बताइए सर, रेप का नहीं ना है, 302 का नहीं ना है, तो 300 रेप आता 420 420 ही मान लेते हैं। कानूनी प्रक्रिया है, वो जेल में है। कानूनी प्रक्रिया तो यहाँ भी है कि किसानों को 7 लोगों को रौंद कर एक मंत्री का लड़का और 4 महीना में छूटकर बाहर घूम रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। क्या वहाँ कानून नहीं है? आपको सोचना चाहिए सर। हम जो थे आज वही हैं, हमको आगे बढ़ना है। हमें 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, मुझे बच्चों को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। पसीना बहा रहे हैं बच्चे, 3 साल से एक भी पुलिस की भर्ती नहीं मिली, एक शिक्षक की भर्ती नहीं। यहाँ तक सुनिए, यहाँ तक कि शिक्षक की भर्ती में जो लोग परीक्षा देने नहीं गए थे वो भी पास हो गए, वो भी पास हो गए। देखिए, ये जो भाई साहब कह रहे हैं शिक्षा और ये सब, ये सारी आई हैं मेरे पास। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको इस पे दिखा भी देता हूँ। एक सुधीर यादव हैं, हमारे प्रिय मित्र में से एक हैं, वो अभी शिक्षा ज्वाइन किए हैं। सर मैं खुद शिक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, मुझसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता होगा। मैं साफ बताता हूँ आपको, 2000 ये हट गया है, ये अभी ज्वाइन किए हैं शिक्षा मंत्री। और देखिए, लल्लन टॉप की एक खासियत और बताना चाहता हूँ, बहुत समय बाद आए हैं। बलिया की विकास देखना है, मायावती जी ने किया बलिया की विकास, फिर उसके बाद अखिलेश की सरकार आई, उसमें थोड़ा विकास दिखा। पर बीजेपी की सरकार में 5 मंत्री, मतलब 5 विधायक, सांसद जी, सारे तमाम लोग हैं, पर बलिया में विकास नहीं कर पाए इन लोग। मैं भाई साहब से पूछ लेता हूँ सर, मैं लोगों से मैं पूछ रहा हूँ सर कि अखिलेश जी ने, मायावती बहन माया जी की सरकार आई, चारों तरफ हम रोड की विकास हुआ। अखिलेश जी की सरकार आई, ऐतिहासिक पुल जो आप बलिया से जाकर जो है कि बिहार सटता है, ऐतिहासिक पुल जो प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय चंद्रशेखर जी रहा करते थे, वो ऐसे योजना को नहीं लाकर लागू किए। यहीं विश्वविद्यालय चंद्रशेखर जी के नाम से अखिलेश जी ने दिया, यहीं 100 बेड के बेड ट्रामा सेंटर अखिलेश ने खुलवाया। ये डिजिटल जो जी कहते हैं ना, मोदी जी की डिजिटल हैं। अरे किस बात के डिजिटल हैं आप? 30 के एवरेज में ट्रेन चल रही है, अभी भी पलटी खा जा रही है, उलट जा रही है। डिजिटल तो उसको कहा जाता है जो 3 घंटा में पुलिस पहुंचती थी, अखिलेश ने 10 मिनट में भेज दिया। सही बात है, डिजिटल उसको कहता है ना। देखिए हमारी एक मिनट हमारी माताएं पीड़ा से पीड़ित होती थी, हमारी बहन पीड़ा से पीड़ित होती थी डिलीवरी के लिए। सुन लीजिए सर, डिलीवरी के लिए तो कोई गांव वाला, कोई बगल वाला से उससे कहा जाता था कि भैया तनी अपन गड़िया ले हो, तनी लेके अपना बहनिया के चली, अपना माई के चली, अपना औरतिया के चली। लेकिन अखिलेश जी तो ऐसा योजना डाले, एक फ़ोन कीजिए तुरंत घर जाइए, वहाँ से हॉस्पिटल ले जाइए, फिर वापस पहुँचाइए। ना 1 पैसा लगेगा, ना 1 रुपया लगेगा। नहीं तो हम ही अपनी माँ को ले जाते, अपने बहन को ले जाते थे हॉस्पिटल, तो बगल वाला गाड़ी वाला भाई से कहा जाता था भाई कितना लेबो, तो कहे गांव के 4 सदी है, कहते थे लोग ना। लेकिन 1 रुपया नहीं लग रहा है, तुरंत आप तबीयत खराब है, तुरंत बटन दबाइए, तुरंत आपको हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। ये डिजिटल कहा जाता है, ये डिजिटल। जब अखिलेश की सरकार थी तो हम लोग का जात बनता था, हम एसटी हैं, गोंड बिरादर, गोंड कमकर। अब जाते हैं बनवाने के लिए जात, तो कहता है कि जात किस बिरादर में हो? हम बोलते हैं गोंड है, कहता नहीं बनेगा। हमने पूछा क्यों नहीं बनेगा, तो बोलते हैं कि क्या कहला नहीं, तुम लोग कौन से बिरादर में बनाए हैं? आदिवासी हो। तो हम लोग अभी जात बनवाने जाते हैं, तहसील पर नहीं बनेगा। आज चलिए, आज हम बनवाने चले, नहीं बनेगा अभी। हाँ, कहते हैं कि आप आदिवासी हो, आपका नहीं बनेगा। अभी अखिलेश की सरकार आ जाए, अभी जात बनने स्टार्ट हो जाएगा। तो हम तो साइकिल को वोट देंगे भाई, कोई कुछ ही पे दे, अलग बात है। सर देखिए, हमें डिजिटल बनने के लिए, सबसे पहले डिजिटल बनने के लिए हमारे नेताओं को डिजिटल होना चाहिए। आदरणीय हमारे देश के गृह मंत्री ने आपके माध्यम से, आप चैनलों के माध्यम से हमने सुना, देखा तो नहीं, वो यही कहे कि इंटर पास करने वाले लड़के 12 में जब एडमिशन कराएंगे उनको 12 पास करने वाले जब इंटर में एडमिशन कराएंगे तो उनको ये चीज़ दिया जाएगा। वाह 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 वाह, धन्य डिजिटल हमारे देश के नेता लोग, गृह मंत्री जी। अब देखिए दूसरी चीज़, यहाँ तक वो कह रहे हैं 86 लाख और 46,000 46 ऐसे तो डिजिटल मंत्री हैं। दूसरी चीज, मैं आपके माध्यम से, अगर डिजिटल बनना है तो हम अपने सबसे पहले हमें मजबूत अरविंद केजरीवाल जैसा हमारे प्रदेश में शिक्षा होना चाहिए।
ये इतने लोग 8-8 घंटा 10-10 घंटा अपने बच्चों को मेहनत कर ले जाके पढ़ाते हैं ना। जब हम पढ़ाई लिखकर क्या करेंगे जो कि निजीकरण हो जाएगा। निजीकरण आप मन जानते हैं, अंबानी अडवाणी होते हैं। तो जो मालिक है ये ड्राइवर गाड़ी मालिक, तो ये कहेगा कि हमारी गाड़ी हम जिसको चाहेंगे उसको ड्राइवर रखेंगे, तुमको नहीं रखेंगे, तुम यादव जाति के हो, मुसलमान जाति के हो, ठाकुर जाति के हो, नहीं रखेंगे। वो जिसको चाहेगा वही रखेगा। तो निजीकरण करने की आवश्यकता क्या उनको पड़ गई? निजीकरण का मतलब क्या हो गया? देख लिया, आपको देश बेचने की कगार पर है। देश बेचने गलत है, ये गलत देश बेचने की कगार पर चले देश जा रहे बेचने हैं। की कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या चीज है भाई? देश है एक हमारा है, आप कैसे कह रहे हैं कि देश बेचने की बात कर रहे हैं? उसमें हमको ये रोकना बहुत पड़ेगा। गलत शब्द आपने बोला है कि देश बेचने की बहुत ही गलत शब्द बोला उसमें है। हमको रोकना पड़ेगा। हम बेचने नहीं देंगे देश, हम देश को बेचने नहीं देंगे ना। हम लड़ेंगे ना देश के लिए, हम लड़ेंगे। नहीं, देखिए भाई साहब, आपने कहा देश बेचने की काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपकी बातों पे बहुत नासंतुष्ट हूँ। आपने ये सब बहुत गलत किया। किसी की भी माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि वो हमारा भारत देश बेच सके नहीं, देश को बेच सके। भले जो संस्कारी सरकार की ऐसा क्यों? जैसे आपने कहा कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से आपको क्यों लगता है कि कर्मचारी काम नहीं करेंगे तो प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं हो? इसका भी जवाब दीजिए। आप भाई जब साहब, सरकारी कर्मचारी काम नहीं करेगा तो प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं हो? और जब शिक्षा का स्तर गिर जाएगा, डिग्रियां बांटी जाएगी पैसों पे, तो नौकरियां सरकार क्यों दे? आप देखिए, इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। आप ऐसे ही हैं क्या? इतने खंड काल के 15 साल के खंड काल के वजह से ही आज सरकारी कर्मचारियों को टेंडर पे लड़कों को रख करके और तनख्वाह की क्या कहते हैं पे स्लिप और वो बनवानी पड़ रही है। क्यों? घूस पे लोग भर्ती होकर के आए हैं। ये तो सरकार की कमी है ना। सरकार की कमी नहीं, सरकार की कमी है। ये आरक्षण नहीं चलाना चाहती, और संस्था नहीं चलाना चाहती ये है। इंटेलिजेंट लड़के नहीं पहुंचे, गवर्नमेंट संस्था नहीं चलेगी, सरकार इसलिए नहीं चलाएगी तो इंटेलिजेंट लड़के नहीं पहुंचे, इसलिए तो विदेश से बुलाना डिग्रियां पड़ेगा। बांटी गई। आरक्षण से दिक्कत है? नहीं, आरक्षण की बात नहीं कर रहे, घूस पर नौकरियां दी गई, इसकी बात कर रहे हैं। भाई साहब ने योगी जी की सरकार में ये नहीं है। योगी जी की सरकार में जातिवाद नहीं है। योगी जी की सरकार में एकदम सबको एक बराबर नौकरी है। देखिए इनके बातों का मैं बिल्कुल निराधार कर देता हूँ। ये कहते हैं ये कहते हैं कि योगी जी की सरकार में सबको एक मत का अधिकार है। हो गई बात उस बारे में भैया। देखिए ये महाशय लगते हैं बीजेपी के पक्ष के हैं। मैं छात्र युवा बात बताता हूँ अपनी। सर 2017 से 2022 तक अभी इस बीजेपी की सरकार में सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं सर। उत्तर प्रदेश की सरकार में 9 पेपर लीक हुए हैं। अभी 4 पेपर वर्तमान यूपीएसआई यूपी टेट पेपर कोर्ट में चल रहा है, यूपीएसआई कोर्ट में चल रहा है इसी भाजपा की सरकार में। और किसने बिगाड़ी थी? आदत किसने बिगाड़ा था? तरीका किसने बिगाड़ा था? योगी जी ने बिगाड़ा है। योगी जी ने नहीं बिगाड़ा है। योगी जी ने नहीं बिगाड़ा है। देखिए जो आज काम हो रहा है, एक सेकंड देखिए आज ये कह रहे हैं कि जो भी काम हो रहा है वो पूर्व की सरकार की देन है। तो भाई साहब, अच्छा आप कह रहे हैं पहले होता था, सुनिए आप कह रहे हैं पहले होता था। एक मिनट, सन तो इस सरकार में भी होगा। सन 14 से मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, सन 17 से योगी जी मुख्यमंत्री हुए। टोटल कार्यकाल भाजपा का 7 साल का हुआ। 7 साल में कौन बच्चा बेरोजगार हो गया, इसका जवाब आप दे दीजिए। देखिए रुकिए, 7 साल में कौन बच्चा बेरोजगार हो जाएगा, जरा इसका जवाब आप दे दीजिए। देखिए नहीं है कैसे हैं? 4.5 लाख नौकरियां दी गई, कैसे हैं? रुकिए भाई साहब, ये कहते हैं 4.5 लाख नौकरियां पूरे विभाग को मिला के दी गई हैं। मैं इनसे बता देता हूँ मान्यवर से कि एक शिक्षक विभाग में इसी योगी जी के निजीकरण के चलते हर साल 2.5 लाख लड़के बीटीसी करते हैं और 2.5 लाख लड़के बीएड करते हैं। कुल मिला के 5 लाख लड़के हर प्रदेश के एक वर्ष में बीएड बीटीसी कर रहे हैं। इनके 5 साल की सरकार मिला दिया 21 लाख लड़के अभी युवा बेरोजगार बैठे। सब लोग बीएड बीटीसी क्यों कर रहे हैं? रुक जाइए। इसका भी कारण मैं बताता हूं। जवाब ले लीजिए। 2 साल कोरोना काल में बीता, हाई कोर्ट में इन्होंने फंसाया था।
जोगी जी ने उसको बाहर निकाला, उसके बाद से भर्ती निकाली, उसके बाद से ये इनको केवल नौकरी शिक्षक और पुलिस की ही दिखती है। सिविल सर्विसों में इनकी नौकरी नहीं दिखती है। जो 4.5 लाख नौकरियां जो दी गई, अभी अस्पतालों में किसने नौकरी किया? क्या व्यवस्था थी हॉस्पिटलों की? एक ऑक्सीजन जनरेटर नहीं था। पूरे उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन जनरेटर की व्यवस्था किसने किया? ऑक्सीजन प्लांट किसने लगवाए? लोग मर रहे थे तो उस समय ये लोग घरों से नहीं निकलते थे देखने के लिए। अखिलेश की पार्टी के लोग और अखिलेश यादव, जोगी जी तो घर घर घूम रहे थे, जब सर बंगाल में चुनाव हुआ तो कोरोना खत्म, बंगाल में चुनाव हुआ तो कोरोना खत्म। भाई कैमरा छोड़ दो यार। एक बात मैं बताना चाहता हूँ। भाई साहब गौरव द्विवेदी आए हैं, भाई तो मैं चला आया, मैं चलता हूँ, जाइए। और भाजपा की सरकार जीत रही है पूर्ण बहुमत से। मैं अभी मेरे भाई बोल कर गए हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर की भरपूरता है यहाँ पे। उन भाई साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, भाई साहब शांत हो जाइए। एक दवाई की आवश्यकता पड़ जाए, आप हॉस्पिटल में जाइए, अभी आप जाइए, झूठ का कहिएगा कि हमको बुखार हो गया, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, आपको ना बाहर की दवाई लिख कर दे दी गई तो हमारे इस बलिया की जनता को कहिएगा कि मूर्ख बनाते हैं लोग। ये ऑक्सीजन भरपूरता की बात कर रहे हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूँ। भाई साहब ने भाई साहब कहे कि सरकार ने सभी को बेरोजगार बनाया। आपके मीडिया में ही मैंने एक रिपोर्ट देखा था, एक भाई साहब थे जो गरीब रेखा के थे, वो मजदूरी करते थे। उन्होंने कहा कि मैं बेरोजगार नहीं हूँ, ना मेरा लड़का बेरोजगार है। उसने बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया, कहा कि मैं जब कमा सकता हूँ, मैं अपने बल पे खड़े होकर किसी चीज़ को हासिल कर सकता हूँ तो मैं बेरोजगार नहीं हूँ। यहाँ पे जितने लोग ड्राइवर हैं या कोई भी हैं, ये कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है, क्योंकि ये अपने हक के लिए, अपनी रोटी के लिए ये काम करते हैं। जो व्यक्ति काम ही नहीं करेगा, जो व्यक्ति तैयारी करेगा नहीं, पेपर देगा नहीं, 2 नंबर से कम हो जाएगा तो कहेगा मैं बेरोजगार हूँ। हर साल ये बताइए, बलिया जिला के अंदर मैं ही कह रहा हूँ 5000 छात्र पढ़ रहे हैं, 100 वैकेंसी है, ठीक है। तो ये बताइए 5000 छात्र हैं और 100 वैकेंसी है, 100 ही व्यक्ति से चलेगा शासन, तो 10,000 व्यक्ति को नहीं रखेंगी गवर्नमेंट भी अपनी चलाती है, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से चलाएगी, वो ऊपर नहीं रखेगी, क्योंकि अगर ऊपर जनसंख्या लेके जाएगी तो कहाँ से वो खर्चा लाएगी। और उसके लिए तरीके ये हैं कि भाई प्राइवेट जॉब्स की भरमार हो, है ना। बलिया में आसपास कोई इंडस्ट्री लगे, यहाँ के लोग नहीं आ पाएगा। पूरे पूर्वांचल में, जैसे कि अपना मऊ में देख लीजिए, गाजीपुर में देख लीजिए, बनारस में देख लीजिए, वहाँ पे इंडस्ट्रियाँ हैं। और यहाँ पे इंडस्ट्री क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आज तक कोई भी इंडस्ट्री वाले आके यहाँ पे काम करने की कोशिश नहीं की, और ना कोई बड़े नेता, कोई प्रतिनिधि, किसी भी सरकार की प्रतिनिधि यहाँ पे कोई चीज़ लाने की कोशिश नहीं किया। आप राजस्थान में चले जाएंगे, राजस्थान के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक इंडस्ट्री बैठा हुआ है, वो 50 एकड़ में हो या 100 एकड़ में, वहाँ पे आपको हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मिल जाएगा। मैं राजस्थान में बाड़मेर भी रहा, फिर उसके बाद आपका ये में क्यों नहीं हो पा रहा है? बलिया में लोग जमीन नहीं देने की कोशिश किया। अगर किसी ने जमीन देने की कोशिश किया तो कोई प्रतिनिधि यहाँ पे कोई लाने की कोशिश नहीं किया। बस बात वो क्या मान्यवर सांसद जी हैं, कौन सांसद? लोकसभा के सांसद वीरेंद्र सिंह बस जी, जाइए उनके पास कितनी जमीन है, कितना एकड़ जमीन सुदुष्टपुरी मेले का कब्जा करने का प्रयास किए हैं, आपको पता होगा, शायद नहीं सुनेंगे आप न्यूज़पेपर के माध्यम से, आपको नहीं पता है। उनको जमीन मिल गया है, अब फैक्ट्री खोलने के लिए जमीन नहीं मिल रहा है। अब जब स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने की बात आती है तो कोशिश तो हो ना महाराज, सुनिए, जमीन तो बाद में आएगी ना। ये बताइए, कोई किसी भी भाई, देखिए भाई साहब कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार की, मैं किसी भी पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं इन्हीं से कह रहा हूं, ये बीजेपी की बात कर रहे हैं। ये बता दें कि बसपा सरकार में कोई इंडस्ट्री लाने की कोशिश किया? सरकार में इसी जिला में 3 पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का काम किया गया था सर। एक कॉलेज पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने से रोजगार आ जाएगा? नहीं, कुछ तो आएगा, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा ना, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, ठीक है, हम जिले के अंदर शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। अगर जब तक यहाँ पे कॉलेज खुल गई, हर चीज़ खुल गई, मान लेते हम सब कुछ खोल लिए, यहाँ पे हमने सबको शिक्षित कर दिया, इनके पास कमाने का कोई साधन ही ना हो, ना यहाँ पे कोई फैक्ट्री ना हो, यहाँ पे कोई रोजगार स्किल ना हो, तो क्या ये कमा लेंगे?
यही तो बात हो रही थी महाराज, घूम के वहीं आ गए आप। नहीं तो ये बताइए, कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि जब आप पॉलिटेक्निक कॉलेज कोई भी सरकार लेके आ रहा है तो उसके साथ इंडस्ट्री भी तो लेके आना चाहिए। तो पूछ रहे थे 5 साल में बीजेपी लाएगी सरकार तो मैं बीजेपी का पक्ष ले रहा हूँ। मैं तो आपको आपसे नहीं, ये बताइए, इस बसपा की सरकार, ठीक है, आप कह रहे हैं कि बसपा की सरकार ने लाया पॉलिटेक्निक, ठीक है, सपा की सरकार ने लाया यहाँ पे। मैं ये बात आपके मंच बड़े मंच से अपील करना चाहता हूँ। आप कह रहे थे कि क्यों बीएड बीटीसी लोग कर रहे हैं। सर, आज से 5 साल पूर्व पूरे प्रदेश में सिर्फ 60,000 सीट, जो जिले की पकवाना सीटें होती हैं, जिले की बेसिक डाइट की, उससे लड़के बीटीसी करते थे। और हर साल सर प्रतिवर्ष 18,500 लोग रिटायर होते हैं, सब रोजगार पाते थे। लेकिन यही मोदी सरकार की देन, निजीकरण का देन है सर, कि अब पूरे प्रदेश में 5 लाख लड़के बीटीसी बीएड कर रहे हैं। इन्हीं मोदी जी की देन है सर। कहते हैं कि निजीकरण कर दीजिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। और आज लड़के 2-2 लाख कर्जा ले लेकर सर बीटीसी बीएड करते हैं, रोजगार के लिए ढूंढना पड़ता है और जाते हैं कहाँ, गार्ड का काम करेंगे सर। और हमारी तरह लोग बेरोजगार हो जाएंगे। नहीं तो मैं आपके मन से ये अपील करना चाहूँगा कि सरकार इस बात पर ध्यान दे और लड़कों के निराकरण के लिए काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई ये है बलिया की जनता, इनके मुद्दे, इनकी सबसे बड़ी शिकायत यही है कि सपा सरकार रही हो, बसपा सरकार रही हो या भाजपा सरकार है, किसी ने कोई खास काम नहीं किया रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। इसीलिए बलिया इतना पिछड़ा हुआ है। ये बातचीत आपको जैसे भी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉप।